अंतरंग सखा और बचपन के बाल मित्र का नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा चरित्र की कथा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है? सुदामा जी के विषय में लोगों के मन में भ्रांति है कि सुदामा जी दरिद्र हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं हैं, सुदामा जी परम धनी हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बाल कृष्ण सुदामा जी विरक्त थे बचपन से। सुदामा जी के इंद्रियों में विरक्ति थी। सुदामा जी का मन प्रशांत मन है, जितेंद्रिय परम जितेंद्रिय सुदामा अपने जीवन में अयाचिक व्रत का पालन कर रहे हैं। जिन्होंने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं और कुछ नहीं मांगने का संकल्प लिया। सुदामा जी का एक घर, सूर्य का किरण भी ऊपर से नीचे आ जाए, जल भी नीचे आ जाए, एक कोने में भगवान है, एक कोने में पत्नियां हैं, कुछ घर के सामग्री हैं और एक कोने में भगवान का दरबार है। सुदामा जी प्रतिदिन संतुष्ट हैं। संयोगवश विप्र सुदामा जी की ज्ञान हो गई, जिनकी धर्म पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला भी नाम के अनुकूल गुण है। सुशीला प्रतिदिन अपने पति के मुख से भगवान की कथा सुना करती थी। पति अगर दरिद्र हो, गरीब हो और पत्नी सेवा करे तो ये पत्नी है। पति के पास अगर धन हो और पत्नी सेवा करे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुशीला भी संतुष्ट होकर विप्र सुदामदेव जी से भगवान की कथा रोज सुनती है। कभी ये नहीं कहते कि आप जाइए कुछ व्यापार करके ले आइए। सुदामा जी 4 वेद से शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। सुदामा जी चाहते तो गांव-गांव कथा करके भी धन इकट्ठा कर लेते, लेकिन सुदामा जी ने अयाचक व्रत लिया है कि मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना है। सुदामा जी के कालवश घर में कुछ संतान भी आए। एक दिन संतान बड़ी भूख से तड़प रही थी। संतान ने मां से निवेदन किया, मां मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दो। बच्चों का कष्ट देखा नहीं गया। विप्र सुदामदेव जी की धर्म पत्नी सुशीला अपने पति के सामने आकर के हाथ जोड़ करके बैठती हैं और हाथ जोड़ करके बैठ करके निवेदन करती हैं, प्रभु आप रोज भगवान की एक कथा सुनाते थे कि आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश के स्वभाव की भी चर्चा आप करते थे कि जब तक द्वारिकाधीश अपने मित्रों को खिलाते नहीं थे तब तक वो खाते नहीं थे। इसलिए काम करिए ना, आप द्वारिकाधीश के पास जाइए और अपने जीवन के कष्ट को दूर कर लीजिए। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला मैं तो प्रतिदिन द्वारिकाधीश का दर्शन करता हूं, लेकिन मन से करता हूं। सुशीला कहती है, स्वामी मन से तो करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी प्रत्यक्ष दर्शन भी कर लेना चाहिए। सुशीला बार बार आग्रह करती है विप्र सुदामदेव जी से। विप्र सुदामदेव जी ने मन में विचार किया, ओहो मैं जब से इन्हें ब्याह करके लाया हूं तो कभी सुख तो दी मिला नहीं, और प्रतिदिन ये मेरी बात मानती है, लेकिन आज सुशीला कह रही है तो चलो मैं इसकी भी बात को मान लेता हूं। लेकिन सुशीला मित्र के घर, पुत्री के घर, राजा के घर, भगवान के द्वार, संत के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाओ जरा देखो तो घर के अंदर कुछ है। सुशीला घर के अंदर प्रवेश करती है, वहां तो कुछ है भी नहीं।
सुशीला भी जीवन में कभी पड़ोसियों से मांगी नहीं, लेकिन आज सुशीला द्वारिकाधीश के पास के लिए जाने के लिए अपने पड़ोसियों के घर जाती हैं। चाहती सुशीला तो एक घर से ही ज्यादा ले लेती, लेकिन सुशीला जी 5 घर पहुंचती हैं, क्योंकि 5 घर के जो चावल होंगे ना, वो कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई टूटा होगा, कोई साबुत होगा। भगवान समझ जाएंगे कि सुशीला को अन्न की आवश्यकता है। 5 घर से चावल इकट्ठा करती हैं। अब कोई कपड़े भी नहीं है कि उस कपड़े में बांधी कैसे, तो 5 घर से छोटी छोटी कपड़े भी ला करके उसे सिल करके एक पोटली बनाई, ताकि भगवान समझ जाएं कि ये 5 घर से मांगा हुआ वस्त्र है और 5 घर से मांगा हुआ अन्न है। सुशीला जी पोटली बना करके विप्र सुदामा जी को देती हैं और कहती हैं, स्वामी मैं जानती हूँ कि आप संकोच के मारे स्वामी को देंगे नहीं, अपने मित्र को देंगे नहीं, लेकिन आप कह दीजिएगा कि आपकी भाभी ने भेजा है। विप्र सुदामा जी द्वारिका की ओर जाने को तैयार होते हैं। वह दिन था पौष महीना, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, दिन रविवार। विप्र सुदामा जी तंदुर की पोटली दबाए, हाथ में कमंडल लिए, लाठी लिए, भगवान द्वारिकाधीश का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए तुझे ढूंढने जाए घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। विप्र सुदामा जी द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए हैं और भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं। सब में दिल को छुड़ाए कहाँ कहाँ, उलझा है सब में दिल को छुड़ाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुझे भूलने जाने कहाँ कहाँ घनश्याम तुझे भूलने जाने कहाँ कहाँ सुदामा जी 7 दिनों के भूखे हैं, अत्यंत दुर्बल हो चुके हैं, लेकिन सुदामा जी के मन में ये लालसा है कि निकट भविष्य में भगवान का दर्शन होने वाला है। इसलिए सुदामा जी भूख प्यास सब भूल गए और चले जा रहे हैं। बरसते तुम है मगर दिन रात बरसते तुम है मगर पलकों लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुझे भूलने जाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा जी चले जा रहे, पांव फट गए हैं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला भगवान सूर्य को प्रणाम कर दी, हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे पति 7 दिनों से भूखे हैं, दुर्बल हैं। एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी आपको दे क्या सकती है, केवल दिन में 3 बार प्रणाम करूंगी, मेरे पति की रक्षा करें। सुदामा जी चलते चलते चले, रास्ते में एक विशाल नदी पड़ गई, शरीर सूख गया। सुदामा जी नदी पार करें तो कैसे करें? द्वारिकाधीश देख लिए कि मेरे मित्र मेरे से मिलने आ रहे हैं। आज द्वारिकाधीश स्वयं केवट बनकर के प्रकट हो गए। सुदामा जी डंडा लेकर के बैठे हैं और बार बार वह केवट सुदामा जी को देख रहा है और हंस रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा ये मुझे देखकर बराबर हंसता क्यों? भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए बैठा है नदी के किनारे, कृष्ण रूपी केवट भगवान को देखकर हंस रहे हैं। सुदामा ने भोले से पूछ लिया, चोरी भैया तो मुंह को देख करके काहे हंस रहे हो? केवट ने पूछा, पंडित जी आप बुरा ना माने तो मैं पूछूं एक बात, आप कहाँ जा रहे? सुदामा जी कहते हैं, मेरे बचपन के मित्र श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश उनके दर्शन करने जा रहा। केवट बोले, आपके मित्र द्वारिका ना? सुदामा जी बोले, रे तू कहाँ जाने केवट, तैने तो जीवन भर नौका चलाई है ना, तो द्वारिकाधीश के विषय में क्या है जाना? द्वारिकाधीश मेरे वस्त्र नहीं देखेंगे, मेरे भावना को देखेंगे। बिल्कुल वही परिस्थिति, केवट ने नाव पार कर दिया,
सुदामा जी ने केवट से पूछा, भैया अब एक बात बताओ, कितनी दूरी है द्वारिका? बोले वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊं कि आपको पूरी 3 महीने लग जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं, वारे द्वारिकाधीश, चलते चलते मेरे पांव टूट गए, अभी भी इतनी दूर? अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी पोता पोती नाता नतनी कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए जा रहा हूं कृष्णा, पर अभी 3 महीना दूरी बाकी है। तुम्हारी 1000 बार भी गरज पड़े तो बुलाओ तो हम नहीं आए। सुदामा जी नदी के किनारे की मिट्टी की तकिया बनाए और मिट्टी की तकिया बना करके सो गए। उधर द्वारिकाधीश ने पक्षीराज गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जी अयाचित तपस्वी ब्राह्मण मेरा मित्र सुदामा मेरे से मिलने आ रहा है, रास्ते में दुर्बल होकर के नींद गिर पड़ा है, जाओ आप उसे उठाकर द्वारिका की सीमा पर ले आओ। पक्षीराज गरुड़ गए और उनको उठाकर द्वारिका की सीमा में ला गए। जैसे ही नींद खुली ब्राह्मण तो देखते हैं बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, सब लोग बोल रहे हैं श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जितने भी लोग देख रहे हैं सबके मुख से नाम ध्वनि निकल रही है। बड़े बड़े प्रासाद दिख रहे, सोने के महल दिख रहे, 16,108 स्वर्ण महल है। भगवान के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, एक जय और विजय। सुदामा जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोलते हैं जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा, ये कौन सी नगरी है, कहाँ आए हम लोग? ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। ओहो, ये द्वारिकापुरी है? बोला हाँ। सुदामा जी मन में विचार करते कोई उपहास तो नहीं किया। जिस ब्राह्मण के पांव में जूते नहीं हैं और उन्होंने कहा कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। जय और विजय दोनों सुदामा जी के चरण पर जाकर गिर पड़े। द्वारपाल ने सुदामा जी का कभी अपमान नहीं किया, किसी धर्मशास्त्र में नहीं। ये फिल्मी गीत और संगीत वाले बोल दिए कि द्वारपाल ने सुदामा जी को धक्का दे दिया। जो दिन रात भगवान को ही देखता है, जो भगवान के परम मित्र तपस्वी हैं, जिनकी इंद्रियों में विरक्ति है, ऐसे सुंदर मन संयमित मित्र सुदामा जी को कौन धक्का दे सकता है? जय और विजय सुदामा जी के चरणों पर गिर पड़े। बोला प्रभु, आप मित्र जैसे ही, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। कितनी अच्छी बात है। हमारे भगवान के जो मित्र होते हैं वो आपके जैसे ही होते हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, मेरे गरीबी को देखकर ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। केवल मुझे अपने गोविंद का, मेरे घनश्याम का दर्शन करा दो। केवल 1 मिनट मेरी कन्हैया की झांकी दिखा दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्वारपाल ने कहा, पंडित जी एक बात कहूं, अभी मध्याह्न वेला चल रहा है, प्रभु मध्याह्न का प्रसाद पाकर के अगर विश्राम में नहीं गए होंगे तो आपको दर्शन तो हो जाएगी, और अगर विश्राम में गए होंगे तो विश्राम उपरांत आपको दर्शन होगा। द्वारपाल महल के अंदर गए, द्वारिकाधीश विराजित थे। सभी लोगों ने प्रार्थना की, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अरे जय तो बोलिए, बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है द्वारपाल? बोला, महाराज आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दृष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
शीश पगानो जगतन पे प्रभु, शीश पगाना जगतन पे प्रभु, शीश पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आए बस के रामा। धोती बनी सी लगी दुपट्टी पाँच उमर नहीं समा। धोती बनी सी लगी दुपट्टी पाँच उमर नहीं समा। शीश पगा जगतन पे प्रभु, द्वार खड़ो बीजी दुर्बल एक थयो चक सौ वसुधा। अभिरामा पूछत दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। शीश पगाना जगतन पे प्रभु, गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़े, नितांत ब्राह्मण विपन्न ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़े। पैरों की दीवाई फटी हुई है, ढकने के लिए सिर पर वस्त्र भी नहीं। धोती करीब 20 जगह से फटा हुआ है महाराज। शरीर इतना दुर्बल है कि हड्डियां दिखती हैं। फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी है, और वो आपको बचपन का मित्र बोलते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं, और आपके दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम अपने अंदर क्यों नहीं ले आए? अपने सिंहासन से प्रभु नीचे उतर पड़े और दौड़ लगा दिए, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान का द्वारी दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका पांव में नहीं, नंगे पांव दौड़ते जा रहे हैं। प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। बड़ी कड़ाके की धूप है, बालू भी गर्म है, प्रभु नंगे पांव दौड़ रहे हैं। सारे द्वारपाल उद्धव आदि परेशान हो गए, क्या हुआ? द्वारपाल ने कहा हमसे गलती हो गई है महाराज, कोई ब्राह्मण द्वार पर आया है और हमने बेचारे को प्रभु की सूचना दे दी। भगवान ने जैसे ही उनका नाम सुदामा सुना, वो नंगे पांव दौड़ते चले गए। प्रभु के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, कोई ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। अब ब्राह्मण मिलने आए हैं तो प्रभु दौड़ लगा दिए। अब प्रद्युम्न, सभी लोग दौड़ रहे हैं, सारे द्वारिका के लोग दौड़ रहे हैं, सारे द्वारिका के लोग दौड़ रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए 2 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन आ जा रहे हैं। दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश प्रधान द्वार पर आए, वहां देखते हैं विप्र सुदामा जी बैठे हैं। भगवान उनको उठाए और अपने अंक से, अपने हृदय से लगाए। ना जाने कितने दिन से मिलने के लिए तरस रहे थे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। माली हाथ छुओ नहीं, नरन के जल सुभग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नरन के जल सुभग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नरन के जल सुभग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नरन के जल सुभग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, ऐसे बेवाइन सो पग तुम
पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए मानो दुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन कोए। आए कितना किते दिन कोए। ऐसे बेहाल विवाहिन सो, ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन कोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा को लेकर प्रभु धीरे धीरे आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देखकर पुत्र पौत्रादि सारे गदगद हो गए। रुक्मिणी, अरे देखती हो क्या, सोने की थाल लाओ, जल्दी से अपने मित्र के चरण धोने। अब जैसे ही चरण धोने लगे प्रभु, जल लाने में विलंब हुआ। भगवान सुदामा की दशा को देखकर चौधार रोने लगे। उनकी आंख से इतने आंसू निकली कि उनके पग धुल गए। पग धुलने के क्रम में एक कंटक पांव में गड़ा हुआ था, कांटा। रुक्मिणी, जाओ सुई लेकर के आओ। रुक्मिणी सुई लाने के लिए गई, आने में विलंब हो रहा था। प्रभु अपना दांत लगा दिए सुदामा जी के पांव में और दांत से कांटे खींचने लगे। भगवान सुदामा जी कहते हैं, मित्र ये क्या कर रहे हैं? विप्रः प्रसादा धरणीधरो, विप्र प्रसादा कमलावरो, विप्र प्रसादा अजिता जितो, विप्र प्रसादा मम राम। आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मण का आशीर्वाद ही मेरे जीवन में धन है। आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त है। सुवर्ण मंडित सिंहासन भी सुदामा जी को विराजमान कर भगवान सुदामा जी को तिलक करने लगे। जब ललाट में तिलक करने लगे तो देखते हैं सुदामा जी के ललाट में एक चीज लिखा है, क्षय श्री। भगवान तिलक के बहाने उसके लेख को मिटा दिए। क्षय श्री, जो संपत्ति कुबेर के पास नहीं है, वो संपत्ति आज से सुदामा जी के पास होगी। भगवान भोजन भाव कर लिए, कराए सुदामा जी को। पहनने के लिए भगवान ने नया वस्त्र नहीं, अपने पुराने वस्त्र ही दिए। भगवान द्वारिकाधीश की पुराने वस्त्र सुदामा जी पहन करके भोजन भाव करके भगवान चरण देवा रहे हैं। रुक्मिणी पंखा झेल रही है। चर्चाएं चलने लगी, मित्र बताओ बचपन में हम लोग कैसे थे। उस गुरुकुल के जीवन को याद करो तो बचपन का जीवन आनंद में जीवन होता है। मित्र, शादी वादी हुई कि नहीं तुम्हारी? बोला हाँ, हमारी शादी तो हो गई है। क्या नाम है भाभी का? अरे भाभी का नाम सुशीला है। अरे भाभी का नाम अगर सुशीला है तो वास्तविक में बहुत सुशील होगी, तो मेरे लिए कुछ न कुछ भाभी जरूर भेजी होगी। अब सुदामा जी को छिपाने की आदत छिपाई रहे हैं। द्वारिकाधीश कहते हैं, मित्र मेरी भाभी ने कुछ जरूर भेजा है, कहाँ मुझे दो। अब कुछ दे ही नहीं रहे। अंत में भगवान भटकाने का प्रयास करते हैं। 16,108 पत्नियों को बुलाए। अरे सुनो, प्रणाम करो, मेरे बचपन के मित्र हैं, बड़े संयमी ब्राह्मण हैं, प्रणाम। अब एक एक करके पत्नी आती जा रही है। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 1 घंटा 2 घंटा क्रम चला। 16,108 साधारण
अब एक एक करके आ रहे हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सुदामा जी बोलते हैं लाला ये कौन है? बोला ये सब मेरी पत्नियां हैं। बोला वाह लाला, मैंने एक बार ब्याह करी, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो तूने उलाहना दे दी, और तुम 16,108 बार ब्याह किए, तुमने मुझे एक बार भी निमंत्रण नहीं दिया। बोला अच्छा मित्र आशीर्वाद दे दे। बोला ये लाला पत्नी तो तुम्हारी ही है ना? बोला हाँ। तो एक काम करो, तुम ही मुझे प्रणाम कर लो, हम तुमको ही आशीर्वाद देते हैं। अब मेरी हाथ उठी नहीं जा रही है। अब कितना बोले, थक गया हूँ मित्र। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। आशीर्वाद देते देते मैं थक गया हूँ। विप्र सुदामा जी के चरणों में द्वारिकाधीश प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद सुदामा जी ने प्रदान किया। कहते हैं मित्र चलो आज मैं तुम्हें अपने कक्ष के अंदर ले चलता हूं। भगवान ले गए। भगवान जान रहे कि सुदामा जी चावल की पोटली छिपाए हैं। तो त्रेता युग के वनवास के दृश्य को भगवान दिखा रहे थे राम अवतार का। तो वनवास के दृश्य को देखने के क्रम में सुदामा जी भूल गए जिस हाथ के बगल में चावल की पोटली छिपाए थे, जैसे ही वो हाथ उठाए कि वो चावल की पोटली धड़ाम से नीचे गिर गई। जैसे ही चावल की पोटली नीचे गिरी, भगवान चावल की पोटली को उठाए और उठा करके सबसे पहले चावल खोले। जय हो। जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाए प्रभु, आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। अब रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा सब देख रही है, भगवान चावल खा करके क्यों रो रहे? बोला मित्र ऐसा स्वाद तो मां यशोदा में था, आज तक तो मैं भूखा ही हूं, मुझे भोजन कोई नहीं कराया। रुक्मिणी जी कहती है प्रभु रोज 56 भोग आप आते हैं फिर भी कहते हैं मैं भूखा। बोला रुक्मिणी भोजन तो यहाँ बहुत है, लेकिन वह जिस भोजन में भाव नहीं हो वह भोजन में कोई स्वाद नहीं होता है। यह भोजन का स्वाद मसाले तेल घी से नहीं, भोजन का स्वाद तो भाव से होता है। शबरी के बेर में जो भाव था, सुदामा के तंडुल में जो भाव है, विदुर जी के साथ में जो भाव मिला, प्रभु को वैसा भंडारा तो आज तक किसी ने नहीं दिया। जैसे ही एक मुट्ठी भगवान चावल खाए, उनकी दरिद्रता दूर हो गई। द्वारिका में जितना ऐश्वर्य था सब भगवान दे दिए। दूसरी मुट्ठी चावल उठाए, भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर दिए। तीसरी मुट्ठी चावल उठाने ही जा रहे थे, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ती हैं, स्वामी हमको वीर लक्ष्मी कोई नहीं कहेगा, द्वारिका की समग्र ऐश्वर्य चली गई, अब तो कुछ भी ना है पास में। भगवान कहते हैं रुक्मिणी मनुष्य जब देता है तो सोच करके देता है, और भगवान जब देते हैं तो भंडार खोल देते हैं। जब मैं देता हूं तो मैं सोचता नहीं। सुदामा जी अपनी गरीबी के विषय में अब पर भी कुछ ना बताए। रात्रि भर रुके, भोजन भाव हुआ, सुबह जाने को तैयार होते हैं। सुदामा जी ने कहा मित्र मेरी इच्छा है अब निकलने की। तो सोचे कि चलो एक आध बार अगर बोल देते रुकने, लेकिन भगवान जैसे ही चावल खाए हैं, द्वारिका की समग्र ऐश्वर्य पहुंच गई है सुदामापुरी, लेकिन उधर सुशीला प्रतीक्षा कर रही है कि जब तक स्वामी नहीं आएंगे तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। इसलिए भगवान देख रहे हैं कि अगर विलंब हुआ, अगर विलंब हो गया तो सुशीला और उसके बच्चे की प्राण चली जाएगी। इसलिए भगवान रोके नहीं। जब सुदामा जी जाने को तैयार हुए तो कहते हैं मित्र अब की बार जब आओगे ना तो भाभी को लेकर के आना। विचार किया मन में, ओहो इस बार आए तो वस्त्र मेरे खुलवा लिए जाने के क्रम में धोती दे दो सुदामा, मेरी जो वस्त्र है वो दे दो। सुदामा जी ने वो वस्त्र खोल करके दे दिए। अब मन में चर्चा आती है कि भगवान ऐसा क्यों किए।
सुदामा जी ने जीवन में एक व्रत लिया था, उस व्रत का नाम था आयाचक व्रत। मतलब किसी से कुछ मांगना ही नहीं है, किसी से कुछ नहीं मांगना है। भगवान बोले अगर मैं आज वस्त्र उनको दे दिया तो संसार के लोग यही कहेंगे कि इधर तो कुछ नहीं मांगा लेकिन भगवान के घर से धोती मांग करके ले आया। लोग इनकी निंदा करेंगे, लोग इनकी निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। इसलिए विप्र सुदाम देव जी के वस्त्र को खोलवाए, भगवान पुरानी पीताम्बरी को जाने लगे। चलते चलते चले, पहुंचते पहुंचते जब सुदामापुरी पहुंचे तो वहां देखते हैं कि अब तो कुछ झोपड़ी उपड़ी है ही नहीं। अब बिल्कुल महल ही महल है चारों तरफ। पूछते हैं भैया सुदामा जी क्या, सुदामा जी कहाँ हैं? ये महल किसका है? बोला ये सुदामा जी का है। तो सुदामा जी ने मन में विचार किया कि सुदामा नाम का कोई सेठ साहूकार होगा, हम लोगों का झोपड़ी उपड़ी तोड़ दिया और अपना महल बनाया। फिर बोलते हैं भैया वो कहाँ हैं? बोला रे वो तो 6 महीने पहले कहाँ द्वारिका नाथ निकले हैं द्वारिकाधीश से मिलने, अभी तक वापस नहीं आए। फिर बोले तो ये महल भवन किसका है? बोला ये सुदामा जी का ही है। बोला अच्छा ये सुदामा जी का है। तब सोचे कि सुदामा कोई पंडित होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई ज्ञानी ज्ञानी होगा, उसी का महल होगा। सुदामा जी विचार करते हैं आखिर मेरी झोपड़ी गई तो गई कहाँ? तब सुदामा जी ने वहां से लोगों से पूछा महाराज सुदामा जी की पत्नी तो घर में होगी? बोला हाँ घर में है। बोला जरा बुला करके उनको लाना, पत्नी को देख करके हम पहचान जाएंगे ये कौन है। अंदर गई, दास दासी खबर दी, जैसी सुशीला द्वार पर आई प्रभु को तो पहचान गए। सुदामा जी ने कहा सुशीला मैं गया भगवान के पास, इतने कम समय में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? सुशीला जी कहती हैं ये सब आपके मित्र की कृपा है। बोला ये मेरे मित्र की कृपा है, मैं इसे नहीं मानूंगा, मैं इसे कदापि नहीं मानूंगा जब तक मेरे मित्र आकर के नहीं बोले। इतने में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए वहां पर। जैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र आए, सुदामा जी प्रणाम करते हैं मित्र तुम यहाँ आ गए? बोला हाँ ये सब मेरा ही दिया हुआ प्रसाद है सुदामा, अब तुम भोगो। विप्र सुदाम जी ने कहा कन्हैया मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। सुशीला लो अब सोना चांदी हीरा जवाहिरात मूंगा पन्ना नीलम खूब खाओ, खूब सोना खाओ, ले लिया सोना। सुशीला कहती है प्रभु आपको भगवान दर्शन की कामना थी तो आपको प्रभु का दर्शन मिला, और मेरे मन में धन की कामना थी इसलिए मुझे धन मिला। बोला जाओ अब मैं नहीं रहूंगा, जाओ मैं नहीं रहूंगा। सुदामा जी घर से निकलने लगे। सुशीला कहती है जब आप ही नहीं रहेंगे इस महल में तो मैं भी नहीं रहूंगा, चल चल मैं भी चल चल। जब सुदामा जी सुशीला जी दोनों निकलने लगे तो भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती
से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सौंपते अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत पदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायणं स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बने रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा। जब आपको भरपूर संपत्ति भगवान दे दे तो ईश्वर को कभी मत भूलिएगा। भगवान कभी आपकी संपत्ति को कम नहीं होने देंगे। बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान। सुदामा जी वैभव आकर के भी अभिमान नहीं किए। एकादश द्वादश स्कंद की कथा सुनाई भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को। परीक्षित जी से पूछे, राजन और तुम्हें कुछ श्रवण करना है? बोला, नहीं प्रभु, मुझे तो लग रहा है भगवान मुझे अपने दोनों हाथों से बुला रहे हैं। जैसे ही पूजन करते हैं सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित जी गुरु पूजन किए, व्यास पूजन किए और हृदय से ज्योति निकली, परमात्मा में समा गया। बोलो प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण। तक्षक नाग पहुंच करके केवल एक अपना शाप पूरा किए, लेकिन मृत्यु से पूर्व भगवान में मिल गए। यही श्रीमद् भागवत प्रेम शास्त्र है, मुक्ति शास्त्र है और मरने से पहले परमात्मा की प्राप्ति कराता है। इसी के साथ जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वादश स्कंदः विश्रामः। सभी लोग दोनों हाथ उठाएं और एक मंत्र बोले, ओम हरे नमः, ओम हरे
नमः। ओम हरये नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाबा सिद्धेश्वरनाथ की जय। यही ग्राम की जय। यही धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर